जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और इस प्रकार संगत जी हम गुरु जी के दरबार जाना शुरू हो गए और धीरे धीरे हमें बहुत सारी संगत से मिलने का मौका भी मिला और काफी सारी संगत से हमने उनके अनुभव भी सुने। और ऐसे ही संगत जी जलंधर की एक संगत थी, उन्होंने हमें अपना एक अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर थे, वो गुरु जी के पास दरबार में गए और शाम को उनके पास बैठे हुए थे। अब उन अंकल को वहाँ बैठे बैठे बहुत तेज भूख लगने लगी, लेकिन वो गुरुजी से बोल नहीं सकते थे। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अंकल से खुद ही पूछा, की गल है, तेनू भूख लगी है? और देखते ही देखते गुरुजी महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया और हवा में सचखंड का प्रसाद प्रकट कर दिया और वो प्रसाद अंकल को खाने के लिए दिया और अंकल की भूख समाप्त हो गई। और ऐसे कई सत्संग संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने सामने बिठाकर हमें सुनवाए हैं। और संगत जी उस समय गुरुजी कहा भी करते थे कि जो तुम मेरा चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करते हो, उसके साथ साथ सत्संग सुनना भी तुम्हारी ब्लेसिंग्स है। और संगत जी हमने वहाँ पर कई सारे सत्संग सुने और उसमें से एक सत्संग मुझे हमेशा याद रहता है, शायद आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा। वो सत्संग संगत जी मैं आपको सुनाता हूँ। जब गुरुजी महाराज जलंधर में थे तो गुरुजी के दर्शन करने एक संगत आती थी और वो जो अंकल थे वो सरदार जी थे। और वो जो अंकल थे उनके काफी सारे फार्म हाउस थे और अंकल के वो सारे फार्म हाउस पंजाब के अंदरूनी क्षेत्र में थे। संगत जी बात होगी 80s की और उस समय गुरुजी महाराज उनके फार्म हाउस पर कभी कभी जाया भी करते थे। अब चूंकि वो समय था जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और कम्युनिकेशन बहुत जल्दी नहीं हो पाता था। और जब भी गुरुजी महाराज उनके फार्म हाउस पर जाते थे तो वहाँ पर उनका एक चौकीदार था जो कि बिहार का रहने वाला था। अब जब भी गुरुजी की कार फार्म हाउस में एंटर होती, गुरुजी अपनी कार की विंडोज को नीचे करते और उससे कहते, और सेठ चुन्नीलाल की हाल है? तो वह हंसकर कहता था कि गुरुजी महाराज मैं कहाँ सेठ हूँ, मैं तो यहाँ पर चौकीदारी कर रहा हूँ। और ये सिलसिला अक्सर होता था। अब एक दिन संगत जी उस चौकीदार को अपने गाँव से एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा हुआ था कि अर्जेंट तुम्हें आना है। क्योंकि संगत जी उस चौकीदार का अपना कहने वाला कोई परिवार में था नहीं, तो उसे ये लगा कि आखिर चिट्ठी आई क्यों। खैर वो गाँव गया। गाँव जाकर पता चला संगत जी कि उसके साथ में एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो व्यक्ति था उसकी उस समय करीब 3 से 4 लाख की जमीनें थी। और संगत जी उस समय ये 3-4 लाख रुपए काफी मायने रखते थे। गांव गया तो पता चला कि उस व्यक्ति ने मरने से पहले इस चौकीदार के नाम पर वो सारी जमीनें लिख दी। और ऐसा इसलिए किया था कि जो चौकीदार था इसने और इसके परिवार ने उस व्यक्ति की काफी सेवा की थी। मतलब संगत जी वो रातों रात पैसे वाला बन गया। और जब वो वापस जलंधर आया उसने आते ही गुरुजी महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरुजी आप तो महान हैं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच हुआ। तो गुरुजी हंसने लगे और कहा लेकिन अपना काम न छड्डी। और संगत जी उस चौकीदार ने वही वापस काम किया। ऐसी है गुरुजी महाराज की महिमा। और इस प्रकार संगत जी ऐसे कई सत्संग गुरुजी के सानिध्य में बैठकर मैंने सुने हैं और ब्लेसिंग्स ली है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी अंकल ने हमारे साथ जो अनुभव शेयर किए हैं आप देखेंगे कि गुरुजी ने उन्हें और उनके परिवार को कितना प्यार दिया है। और संगत जी अंकल का एक एक सत्संग एक एक अनुभव हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है। और उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए संगत जी हमें सत्संग को अंत तक और पूरा सुनना होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे, आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत अनमोल कुमार अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं, आपका सत्संग शेयर कर सकूं, आपकी वो ब्लेसिंग्स शेयर कर सकूं जो आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाई है। संगत जी ये बात होगी 1999 की, जब मैंने पहली बार गुरुजी महाराज के दर्शन किए।
उस समय संगत जी मेरी उम्र महज 18 साल की थी और हमें गुरुजी महाराज के साथ जोड़ने वाले सिंगला अंकल हैं। मैं सिंगला अंकल का भी बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, सिंगला अंकल के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है और अंकल शुरू से हमारे घर पर आते जाते रहे हैं। संगत जी, 1997 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी और उस वक्त मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और मैं अपने चाचा के पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में जुड़ गया। संगत जी, इसी प्रकार लाइफ आगे बढ़ती रही और 1998 में सिंगला अंकल ने हमें बताया कि वो गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गए हैं। संगत जी, मैं नहीं जानता था कि कौन गुरुजी हैं और मैंने अंकल की बात को इतना माइंड नहीं किया। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं, सिंगला अंकल और उनके पूरे परिवार को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है और सिंगला अंकल और आंटी गुरुजी के बहुत करीब रहे हैं। एक बार मैंने सिंगला अंकल से कहा कि अंकल, आजकल आपका हमारे घर पर आना जाना कम हो गया है, कहाँ रहते हैं आजकल आप? तो अंकल ने कहा कि बस आजकल तो मैं सिर्फ गुरुजी के पास रहता हूँ, हमारा मैक्सिमम टाइम वही बीतता है। हालांकि संगत जी, अंकल ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो हम उनके दरबार में नहीं पहुँच सकते। और फिर संगत जी, 1999 की बात है। एक बार मैं अपने ऑफिस से घर आया, शाम का समय था, मैं बैठा हुआ था और अचानक मेरे मन में आया और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, चलो आज शाम को हम सिंगला अंकल के गुरुजी के यहाँ चलते हैं। संगत जी, मैंने सिंगला अंकल को फोन किया और उन्हें बताया कि अंकल, मैं और मम्मी गुरुजी के दर्शन करने आना चाहते हैं। अंकल ने मुझे एम्पायर स्टेट का एड्रेस समझाया और संगत जी, मैं और मम्मी वहाँ पहुँच गए। 7 बजे का समय था और वहाँ कोई आया नहीं था सिवाय एक संगत को छोड़कर। और जो संगत वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए थे वो थे कर्नल पुरी अंकल। संगत जी, एम्पायर स्टेट के बाहर जगह थी, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। हालांकि मुझे सिंगला अंकल ने गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ बैठकर कर्नल पुरी अंकल से गुरुजी के बारे में पूछने लगा। संगत जी, पुरी अंकल ने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया और बातचीत करते करते 7:15 बज गए और उस समय गुरुजी के सेवादार होते थे सुदामा अंकल। 7:15 के करीब उन्होंने दरबार का दरवाजा खोला और हम लोग सब दरबार में चले गए। अंदर जाते ही मैंने देखा कि गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं और सभी स्वरूपों में गुरुजी महाराज ने बहुत ही सुंदर सुंदर चोले पहने हुए हैं। संगत जी, हम लोग सब दरबार में बैठे और कर्नल पुरी अंकल ने समझाया कि दरबार में जल प्रसाद, चाय प्रसाद या गुरुजी जो भी अपने हाथों से प्रसाद दें या लंगर प्रसाद दें, आपको सब ग्रहण करना है। संगत जी, मैं और मम्मी सोच कर आए थे कि हम बस गुरुजी के दर्शन करेंगे और घर आ जाएंगे, हम लंगर करके नहीं आएंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज का जब हुक्म होता है तो हमारी सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती है। अब संगत जी, थोड़ी देर बाद संगत आना शुरू हो गई और तब तक सिंगला अंकल और आंटी भी आ गए। मैं उनसे मिला और मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मुझे कर्नल पुरी अंकल ने बताया कि जब गुरुजी महाराज आएंगे तो हम सभी को लाइन में खड़े होकर बारी बारी से उन्हें मत्था टेकना है। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, जब मेरी बारी आएगी ना तो आप गुरुजी को मेरा इंट्रोडक्शन दे देना। अब सिंगला अंकल ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, गुरुजी को किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैंने अंकल की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं अंकल, गुरुजी को कैसे पता होगा, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। अब शायद अंकल को लगा कि इसको समझ में अभी कुछ नहीं आएगा। अंकल ने मुझे कहा कि चल कोई बात नहीं, जब तेरा नंबर आएगा तो मैं आ जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद संगत जी, गुरुजी के कमरे का दरवाजा खुला और गुरुजी महाराज दरबार में प्रवेश हुए। गुरुजी ने बहुत ही सुंदर चोला पहना हुआ था और उनका रूप लावण्य देखते ही बनता था। संगत जी, मुझे आज भी गुरुजी महाराज का वो चेहरा याद है। संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने काले रंग का चोला पहना हुआ था और उस काले रंग के चोले में गुरुजी महाराज इतने नूरानी लग रहे थे, इतने दिव्य लग रहे थे, गोरे चिट्टे, उनके चेहरे पर गजब का नूर था। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हुए और सारी संगत ने एक लाइन बना ली ताकि सभी बारी बारी से गुरुजी का आशीर्वाद ले सके। लेकिन संगत जी, मैं बार बार गुरुजी महाराज को देखे जा रहा था और संगत जी, मैं कभी लाइन में खड़ा होता तो कभी लाइन से बाहर निकलकर गुरुजी को देखता। मेरी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी और गुरुजी भी बार बार मुझे देख रहे थे कि कौन है जो बार बार झांक झांक कर देख रहा है। और जब संगत जी मेरी बारी आई, मैं जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचा तब तक सिंगला अंकल मेरे पास आ चुके थे। मैंने और मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और फिर सिंगला अंकल ने इंट्रोड्यूस करवाया कि गुरुजी, ये अनमोल कुमार है, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है। और संगत जी, गुरुजी ने इतनी प्यारी स्माइल दी, कहने लगे अच्छा अच्छा। फिर मुझसे बातें करने लगे, किथों आए हो, की करदा है। और फिर गुरुजी ने हमें कहा कि आंदे रिया करो। तो सिंगला अंकल ने कहा कि गुरुजी, ये बच्चा है,
आप इसका कल्याण करो। तो गुरुजी कहने लगे कि जब ये अंदर आया था तभी इसका कल्याण हो गया था। संगत जी, हम गुरुजी महाराज से इतने ज्यादा अट्रैक्ट हुए कि हम उनमें ही खो गए और इस बात को भी भूल गए कि हमें घर जल्दी जाना था और हमें लंगर नहीं करना था। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि दरबार में शबद गुरबानी चल रही थी और सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेकर आए। संगत जी, वैसे तो मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन संगत जी, उस दिन गुरुजी के दरबार में जो चाय प्रसाद मैंने पी उसका स्वाद आज तक मुझे याद है। और सच कहूँ तो वैसी चाय तो मैंने कभी नहीं पी। फिर संगत जी, थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से प्रसाद दिया, जो कि संगत जी हमारे दोनों हाथों में भर गया। हमने बाहर जाकर उस प्रसाद को फिनिश किया, हाथ धोए और वापस दरबार में आकर बैठ गए। और फिर संगत जी, जब लंगर का समय हुआ और हम लोग लंगर करने बैठे तो ये देखकर मैं सबसे पहले सरप्राइज हुआ कि एक थाली से 4 लोगों को खाना है और वो 4 लोग आपस में अनजान हैं। अब चूंकि संगत जी मैंने कभी किसी के साथ खाना शेयर नहीं किया है, ना ही मैंने कभी अपने घर में किसी के साथ एक ही थाली में खाया है, मुझे बड़ा ऑड लगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज सामने ही बैठे हुए थे। हमने वहीं पर बैठकर लंगर प्रसाद फिनिश किया। संगत जी, लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने कहा कि आंधे रिया करो। और जब संगत जी मैं घर पहुंचा तो मेरे पास से अभी भी गुरुजी की वही खुशबू आ रही थी। और तब तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज की खुशबू है। मुझे लगा कि ये तो गुरुजी का परफ्यूम है। लेकिन सच बताऊं संगत जी, मैं बहुत दुनिया घुमा हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया भी कई बार गया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम भी देखे हैं, लेकिन संगत जी आज तक ऐसा कोई परफ्यूम नहीं देखा जिसमें से वो खुशबू आ जाए जो गुरुजी महाराज के पास आया करती थी। और उसके अगले दिन मैंने सिंगला अंकल से बात की और अंकल को बताया कि अंकल, जब मैं घर वापस आ गया तब भी मुझे गुरुजी की खुशबू आ रही थी। तो सिंगला अंकल मुझे कहने लगे, नहीं, ये खुशबू तुझे फील नहीं हो रही थी, ये गुरुजी महाराज तुझे इस बात का एहसास करवा रहे थे कि वो तुझे घर तक छोड़ने आए हैं। तू मन में विचार कर रहा था ना कि रात हो रही है, ठंड का समय है, मुझे घर जल्दी जाना है, तो देख गुरुजी महाराज तुझे सेफली घर तक पहुंचा के गए। और इस प्रकार संगत जी हम गुरुजी के दरबार जाना शुरू हो गए और धीरे धीरे हमें बहुत सारी संगत से मिलने का मौका भी मिला और काफी सारी संगत से हमने उनके अनुभव भी सुने। और ऐसे ही संगत जी, जलंधर की एक संगत थी, उन्होंने हमें अपना एक अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर थे, वो गुरुजी के पास दरबार में गए और शाम को उनके पास बैठे हुए थे। अब उन अंकल को वहाँ बैठे बैठे बहुत तेज भूख लगने लगी, लेकिन वो गुरुजी से बोल नहीं सकते थे। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अंकल से खुद ही पूछा, की गल है, तेनू भूख लगी है? और देखते ही देखते गुरुजी महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया और हवा में सचखंड का प्रसाद प्रकट कर दिया और वो प्रसाद अंकल को खाने के लिए दिया और अंकल की भूख समाप्त हो गई। और ऐसे कई सत्संग संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने सामने बिठाकर हमें सुनवाए हैं। और संगत जी, उस समय गुरुजी कहा भी करते थे कि जो तुम मेरा चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करते हो, उसके साथ साथ सत्संग सुनना भी तुम्हारी ब्लेसिंग्स है। और संगत जी, हमने वहाँ पर कई सारे सत्संग सुने और उसमें से एक सत्संग मुझे हमेशा याद रहता है, शायद आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा। वो सत्संग संगत जी मैं आपको सुनाता हूँ। जब गुरुजी महाराज जलंधर में थे तो गुरुजी के दर्शन करने एक संगत आती थी और वो जो अंकल थे वो सरदार जी थे। और वो जो अंकल थे उनके काफी सारे फार्म हाउस थे और अंकल के वो सारे फार्म हाउस पंजाब के अंदरूनी क्षेत्र में थे। संगत जी, बात होगी 80s की और उस समय गुरुजी महाराज उनके फार्म हाउस पर कभी कभी जाया भी करते थे। अब चूंकि वो समय था जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और कम्युनिकेशन बहुत जल्दी नहीं हो पाता था। और जब भी गुरुजी महाराज उनके फार्म हाउस पर जाते थे तो वहाँ पर उनका एक चौकीदार था जो कि बिहार का रहने वाला था। अब जब भी गुरुजी की कार फार्म हाउस में एंटर होती, गुरुजी अपनी कार की विंडोज को नीचे करते और उससे कहते, और सेठ चुन्नीलाल की हाल है? तो वह हंसकर कहता था कि गुरुजी महाराज, मैं कहाँ सेठ हूँ, मैं तो यहाँ पर चौकीदारी कर रहा हूँ। और ये सिलसिला अक्सर होता था। अब एक दिन संगत जी उस चौकीदार को अपने गाँव से एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा हुआ था कि अर्जेंट तुम्हें आना है। क्योंकि संगत जी उस चौकीदार का अपना कहने वाला कोई परिवार में था नहीं, तो उसे ये लगा कि आखिर चिट्ठी आई क्यों। खैर वो गाँव गया। गाँव जाकर पता चला संगत जी कि उसके साथ में एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो व्यक्ति था उसकी उस समय करीब 3 से 4 लाख की जमीनें थी। और संगत जी उस समय ये 3-4 लाख रुपए काफी मायने रखते थे। गांव गया तो पता चला कि उस व्यक्ति ने मरने से पहले इस चौकीदार के नाम पर वो सारी जमीनें लिख दी। और ऐसा इसलिए किया था कि जो चौकीदार था, इसने और इसके परिवार ने उस व्यक्ति की काफी सेवा की थी। मतलब संगत जी वो रातों रात पैसे वाला बन गया। और जब वो वापस जलंधर आया, उसने आते ही गुरुजी महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरुजी,
आप तो महान हैं। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच हुआ। तो गुरुजी हंसने लगे और कहा, लेकिन अपना काम न छड्डी। और संगत जी, उस चौकीदार ने वही वापस काम किया। ऐसी है गुरुजी महाराज की महिमा। और इस प्रकार संगत जी, ऐसे कई सत्संग गुरुजी के सानिध्य में बैठकर मैंने सुने हैं और ब्लेसिंग्स ली है। अब संगत जी, एक दिन की बात है और ये समय होगा 2003 का। गुरुजी महाराज ने एक दिन मुझसे पूछा कि अंकल, तेरा ब्याह हो गया? तो मैंने कहा कि नहीं जी गुरुजी, नहीं हुआ। तो गुरुजी कहने लगे, तो फिर चलो अंकल ब्याह करो। अब संगत जी, जैसे ही गुरुजी का हुक्म हुआ, मैं ये सोच में पड़ गया कि ब्याह की तैयारी अभी कैसे करूं, कोई लड़की भी नहीं देखी। संगत जी, उस समय मेरा परिवार वैष्णो देवी की यात्रा पर जाया करता था और हमारे साथ साथ 2-3 फैमिलीज और आती थी। और एक बार की बात, हम ऐसे ही वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और वहीं पर मुझे मेरी वाइफ से मुलाकात हुई। संगत जी, सब कुछ समझ में आ गया, बात आगे बढ़ी और जब हम लोग वापस घर आए तो हमारा रोका हो गया और संगत जी, हमारी शादी भी फिक्स हो गई। मैं गुरुजी महाराज के पास गया, उनको खुशखबरी दी। संगत जी, गुरुजी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि कुड़ी को लेकर आना, मैं आशीर्वाद दूंगा। और एक दिन संगत जी, मैं अपनी होने वाली वाइफ को गुरुजी के आशीर्वाद के लिए लेकर आया और फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि शादी कब की प्लान की है। तो मैंने कहा कि गुरुजी अप्रैल की। तो गुरुजी तुरंत कहने लगे, नहीं नहीं, अप्रैल तो बहुत दूर है, जनवरी में करो। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता रहता है, भूत भविष्य वर्तमान वो सब जानते हैं। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो चाचा जी मुझे कहने लगे कि भाई अनमोल, हमने तुम्हारी शादी की बात जो की थी वो अप्रैल की थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे ससुराल बात हुई है और हमने मिलकर तुम्हारी शादी की प्लानिंग जनवरी की कर दी है। और जब ये सुना संगत जी, तो मैं तो हैरान रह गया कि गुरुजी महाराज ने यही कहा था और वही के वही हुआ। और जब संगत जी मेरी शादी हुई, हालांकि गुरुजी महाराज तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने काफी सारी संगत को ब्लेस करके मेरी शादी में भेजा। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें वाकई में बहुत ब्लेस किया। जब हमारी शादी हो रही थी संगत जी, तब संगत जी बारिश का मौसम था और हमने हमारी शादी ओपन लोन में रखी थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमारा सारा कार्यक्रम हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, तब तक भी कोई बारिश नहीं थी। जबकि संगत जी, हमारे आसपास के इलाके में बहुत बारिश हो रही थी। ये गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि उन्होंने अपनी संगत का इतना ध्यान रखा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहता हूँ। जब संगत जी मेरा रोका हो गया था, तो ये नवंबर की बात होगी। तब संगत जी, मेरी मम्मी को डायबिटीज थी और संगत जी, डायबिटीज के साथ साथ उन्हें और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी दवाइयाँ टाइम पर नहीं खाती थी। अब संगत जी, एक दिन की बात है, हमारे घर पर हमारे एक रिलेटिव आए और उन्होंने मम्मी को देखते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। अब चूंकि संगत जी, मैं तो रोज ही मम्मी को देखता था, तो शायद मेरा ध्यान नहीं गया। और जब मैंने मम्मी के चेहरे को ध्यान से देखा तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी, थोड़ा सा टेढ़ा तो लग रहा है। और फिर संगत जी, उसके बाद मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गया। संगत जी, डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा कि ये तो फेशियल पैरालिसिस है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग टाइम पर आ गए हो। और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मैं जो दवाई लिख रहा हूँ, ये दवाई इनको रेगुलर टाइम पर लेनी है, सारे काम एक तरफ, लेकिन ये दवाई पहले लेनी है। और डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि कम से कम इनको ये दवाइयाँ 2 महीने तक खानी है, तभी कुछ इसका असर चेहरे पर नजर आएगा। और अगर इन्होंने दवाई टाइम पर नहीं ली तो ये पैरालिसिस परमानेंट भी रह सकता है। संगत जी, मम्मी को डॉक्टर को दिखाने के 3 से 4 दिन बाद मैं गुरुजी के पास गया। संगत जी, मैंने मन में तो यही सोचा था कि गुरुजी के पास जाऊंगा और उनको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन संगत जी, गुरुजी से बात करना इतना आसान काम नहीं था। फिर मन में विचार आया कि अगर गुरुजी महाराज मुझे बुलाएंगे तो मैं उनसे जरूर बात करूंगा। संगत जी, मैं गुरुजी के पास गया तो देखा मैंने कि उस दिन गुरुजी का मूड ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी गुरुजी से कुछ भी बात नहीं करूंगा। शब्द गुरबानी चल रही थी, मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन मैं गुरुजी से बातें करने लगा कि गुरुजी महाराज, मैं 2003 से आपके पास आ रहा हूँ और आपने बहुत ब्लेस किया है। आपने मेरी शादी भी ब्लेस की है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मम्मी को तो हेल्थ इश्यूज हो गए हैं और बहुत ज्यादा समस्या आ गई है गुरुजी, और शादी का समय भी पास आ रहा है। गुरुजी, आप ही कुछ करें। और संगत जी, उसी रात को मुझे गुरुजी महाराज सपने में आए। मैंने सपना देखा कि मैं भागते हुए गुरुजी के पास गया और उनके पास जाकर गुरुजी गुरुजी करने लगा। तो गुरुजी ने मुझे कहा, तू माँ के लिए आया है, तू माँ के लिए परेशान हो रहा है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि ओ मेरे कॉल आ गई है, अब तेनू फिक्र करने की कोई लोड नहीं है। संगत जी, मैं कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और उसी वक्त
मेरा सपना टूट गया। और बिलीव कीजिए संगत जी, जिस दिन मुझे गुरुजी का सपना आया उसके अगले 2 दिन के अंदर अंदर मेरी मम्मी का पूरा फेस ठीक हो गया। और जब संगत जी मैं मम्मी को लेकर अपने डॉक्टर के पास गया तो बस उसके मुंह पर एक ही शब्द था, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। मेडिकल साइंस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने आज मेडिसिन ली और 2 दिन के अंदर आपका फेशियल पैरालिसिस ठीक हो गया हो। लेकिन संगत जी डॉक्टर बहुत सरप्राइज थे कि उन्हें दिख रहा था कि मेरी मम्मी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है और डॉक्टर अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करने गुरुजी के दरबार गया। जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका और बस मैं गुरुजी को बोलने ही वाला था कि गुरुजी वो ना, और तभी गुरुजी ने मुझे कहा, और अंकल हो गया फिर डॉक्टर हैरान, करता ना ठीक हो गया ना, चल जा ऐश कर। संगत जी गुरुजी महाराज को हर एक चीज पता थी और हमारे अंदर वो हैसियत नहीं है कि हम गुरुजी का ड्रीम भी ले सके। गुरुजी का ड्रीम में आना वो हकीकत है। और संगत जी उसके कुछ समय के बाद मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे डाउट है कि कहीं मुझे स्टोन तो नहीं हो गया है। क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी को बहुत हेल्थ इश्यूज रहते थे तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहता था और मैंने तुरंत मम्मी को डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने डायग्नोस करके बताया कि मेरी मम्मी की किडनी में एक स्टोन है जो कि थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन साथ में डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो महिलाओं के अंदर स्टोन आसानी से निकल जाता है तो इनको पानी बहुत पीना है और मैं एक मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, इस दवाई को रोज खाना है। लेकिन साथ में ये भी कह दिया डॉक्टर ने कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और अगर एक बार स्टोन हो चुका है तो दोबारा होने के भी चांसेस हैं। अब संगत जी हम लोग घर वापस आ गए और संगत जी मेरी मम्मी ने एक ही दिन दवाई ली और अगले दिन मुझे कहने लगी कि बेटा मैंने पानी पिया और जब मैं यूरिन के लिए गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यूरिन के थ्रू कुछ बाहर निकला है और मुझे टक करके आवाज आई और मेरा पेट दुखना भी बंद हो गया है। संगत जी पहले तो मुझे मम्मी की बात सुनकर हंसी आई। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसा नहीं होता, आपने कल ही दवाई खाई और आज आप बिल्कुल ही ठीक हो गई हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन संगत जी मम्मी मान ही नहीं रही थी। मम्मी बार बार यही कहने लगी कि मेरी बात मानो, मैं सही कह रही हूँ। तो मैंने मम्मी से कहा कि चलो ठीक है, हम 1-2 दिन में अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। और संगत जी हम लोग बिना डॉक्टर के पास गए हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया और जब अल्ट्रासाउंड हुआ संगत जी तो डॉक्टर कहने लगा कि इनकी किडनी में तो स्टोन ही नहीं है। पहले वाली रिपोर्ट देखी तो उसमें स्टोन नजर आ रहा था। तो वो डॉक्टर मुझे कहता है अल्ट्रासाउंड वाला कि तुम्हारा बड़ा कमाल है, पहले आए थे तो 2 दिन के अंदर अपना फेशियल पैरालिसिस ठीक करा गए और अब आए हो तो एक ही दिन में तुम्हारा किडनी स्टोन चला गया है। भाई हो क्या रहा है? तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे गुरुजी की कृपा है। और जब संगत जी हम अगले दिन गुरुजी के पास पहुँचे तब गुरुजी ने मुझे देखते ही स्माइल पास की और मुझे बता रहे हो जैसे कि देख कर दिया ना ठीक। संगत जी गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, हमें उनसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भला वो हमसे ज्यादा जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और ठीक ऐसे ही संगत जी गुरुजी के दरबार में एक हाई कोर्ट की जज आया करती थी। संगत जी उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। संगत जी उनके हस्बैंड उन्हें कार में लेकर आया करते थे और संगत जी उन्हें स्ट्रेचर पर लाया जाता था और उनकी पूरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता था, वो सिर्फ देखती थी। संगत जी मैं देखता था वहाँ पर कि जो उनके हस्बैंड हैं वो अपने हाथों से उन्हें जल प्रसाद चाय प्रसाद पिलाया करते थे और मेरी आंखों को बिलीव ही नहीं हुआ संगत जी कि उनकी हालत क्या थी। और 15 दिन के अंदर संगत जी वो जो जज थी वो अपने व्हील चेयर पर आ चुकी थी और अपने हाथों से चाय प्रसाद पीने लगी थी। और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही पल में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 100% ठीक नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो इस जन्म में जो तुम्हारी तकलीफें हैं, जो तुम्हारे कर्म कटने हैं वो नहीं कट पाएंगे और वो सारे कर्म अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, तुम्हें और तकलीफ से गुजरना होगा। संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा निराली है, उनके ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग हैं और गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा है। मैं सभी साथ संगत जी आपसे यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज से अपने मन की बात शेयर कीजिए, उनके ऊपर पूरा भरोसा रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं और आगे भी करेंगे। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की मुझे आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त गुरु जी की संगत थे और इसीलिए पहले से ही गुरु जी को मानते थे। लेकिन शायद संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे अंकल को खुद से ही जोड़ा था। संगत जी, मेरी शादी 2018 दिसंबर में हुई थी और तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें छतरपुर बड़े मंदिर लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन शायद संगत जी, गुरु जी का बुलावा नहीं था और संगत जी, हमारी जिंदगी लड़ाई झगड़े में निकल गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड कुछ पैसों के लालच में सट्टा खेलने लगे थे और जब इस बात का पता मुझे लगा संगत जी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बाद संगत जी, हमारी लड़ाई होना शुरू हो गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बहुत सारा कर्ज कर लिया था। जब हम लोग गाँव में थे तब मैं बहुत परेशान रहती थी। तब मैंने कहा कि चलो दिल्ली चलते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी शादी दिल्ली में ही हुई थी, लेकिन अंकल को गाँव में अच्छा लगता था। संगत जी, उत्तर प्रदेश में मैं बहुत परेशान हो गई, दिन रात रोती थी कि मैं अब क्या करूं। और तब संगत जी, मेरा गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने का समय आ गया था। मैं डेली ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी। ये बात संगत जी 2024 की है। जब मैं जल चढ़ाती रही तो 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि चलो, तुम कहती हो ना दिल्ली चलने के लिए, वहीं चलते हैं। वहाँ तुम भी काम करना और मैं भी काम करूंगा। अब संगत जी, हम लोग दिल्ली आ गए और हमने एक कमरा किराए पर लिया। संगत जी, हमने जिनका घर किराए पर लिया था, ये बात 2025 की है और जो हमारी मकान मालकिन थी वो पहले से ही गुरु संगत थी। संगत जी, हमारी मकान मालकिन जो थी वो ऊपर रहती थी और संगत जी, हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। अब संगत जी, मैं घरों में साफ सफाई का काम करने लगी थी, लेकिन जब भी वो आंटी सत्संग करती थी वो हमेशा मुझे बुलाती थी, लेकिन मैं हमेशा उनको टालती, अवॉइड कर देती। अब चूंकि संगत जी, सत्संग में समय लगता था और मैं सत्संग में ना जाकर अपनी 5 साल की बेटी को लेकर आराम करती थी। संगत जी, मैंने साफ सफाई का काम इसलिए लिया था क्योंकि जल्दी से काम कर कर मैं घर आ जाती थी, क्योंकि संगत जी, बेटी को स्कूल लेने जाना होता था। अब संगत जी, मैं सत्संग के नाम पर मुंह बनाती थी और ये बात जब मकान मालकिन को पता चली तो उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाना बंद कर दिया। अब संगत जी, एक दिन की बात है। आंटी जो गुरुजी की संगत से सेवा ले रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आंटी क्या हुआ, तो वो बोली कि गुरुजी का 7 जुलाई का जन्मदिन है और इसीलिए वो संगत से सेवा इकट्ठी कर रही है। तब संगत जी, मैंने भी इशारा किया और कहा कि मैं भी सेवा दूंगी। आंटी ने कहा कि ठीक है, 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है। अब संगत जी, मैं गुरुजी के जन्मदिन में तैयार होकर गई, लेकिन फिर भी संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से कोई खास लगाव नहीं था। और इसके बाद तो संगत जी, आंटी मुझे सत्संग में बुलाने लग गई और मैं सत्संग में रेगुलर जाने भी लगी। अब मैं जब भी गुरुजी की तरफ देखती संगत जी, मुझे बहुत रोना आता और सत्संग के दौरान संगत जी, मेरी आंखों से बहुत आंसू आते। अब मेरे मन में भी ये विचार आने लगा कि मैं भी गुरुजी का सत्संग करूंगी, लेकिन संगत जी, मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर संगत जी, मैंने मकान मालकिन से पूछा कि मुझे सत्संग करना है, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा 28 जुलाई को जन्मदिन आ रहा है, तब सत्संग कर लेते हैं। और इस प्रकार संगत जी, 28 जुलाई के दिन मेरे घर पर सत्संग हुआ और गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी महाराज के स्वरूप पर, गुरुजी के माथे पर ओम बनकर उभर गया। हालांकि संगत जी, मुझे तो ओम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद हर एक संगत को वो ओम स्पष्ट रूप से दिख रहा था। लेकिन संगत जी, उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत प्यार दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे हर रोज तितली के रूप में दर्शन देने लग गए। मकान मालकिन ने कहा था कि जब गुरुजी तितली के रूप में दर्शन दे तो शुक्राना जरूर करना। और संगत जी, मुझे जब भी दर्शन होते मैं शुक्राना किया करती थी। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कब पूरा बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन गुरुजी ने उस गुस्से को खत्म कर दिया, मुझ में सब्र दे दिया। मेरे अंकल में भी काफी सुधार आने लग गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे कुछ हालात पूरी तरह ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से राहुल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी महाराज के साथ तकरीबन 2015-16 से शुरू हुई है। तब संगत जी मैं किसी कंपनी में मार्केटिंग का जॉब करता था। एक बार मैं कंपनी के काम से गुरु जी की संगत की शॉप पर गया था। संगत जी, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था और तब संगत जी उस शॉप पर मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा। सच कहूँ तो संगत जी, गुरु जी के स्वरूप से मेरा ध्यान ही नहीं हटा। उस दिन तो मैंने गुरु जी के बारे में कोई बात नहीं की और उसके 1 साल के बाद मुझे शिवजी भगवान का सपना आया और मैंने सपने में शिवजी का रौद्र रूप देखा। अब संगत जी, कुछ समय के बाद हमारा घर सेल हो गया और मैं और मेरा भाई अलग अलग रहने लगे। संगत जी, चूंकि मेरा भाई नया नया गुरुजी के साथ जुड़ा था, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। और जब संगत जी मेरी सिस्टर ने भी जब मुझे गुरुजी के बारे में कहा, बोला कि तू देख ले, क्या पता गुरुजी सब कुछ ठीक कर दे। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में थोड़ा और जानना शुरू किया और इतने में संगत जी हमारा घर सेल हो गया और मेरा भाई मुझसे अलग हो गया। एक्चुअली संगत जी कुछ पैसों के लेन देन में कुछ गड़बड़ हो गई थी और मैं अपनी आंटी और बच्चों को लेकर रेंट पर रहने चला गया। संगत जी, जिस दिन मैंने अपना सामान शिफ्ट किया उसके अगले दिन मुझे रात को एक सपना आया। संगत जी, उस सपने में मैंने देखा कि मेरा भाई और भाभी मेरे घर आए हुए थे और उसी रूम में संगत जी मैं वही बेड पर सोया हुआ था और वही पास में गुरुजी महाराज खड़े हो गए। मुझे गुरुजी के दर्शन शिवजी के रूप में, रौद्र रूप में हुए। संगत जी, पहले तो मैं बहुत डर गया और फिर अगली सुबह मैंने अपनी आंटी से अपना सपना शेयर किया। तब मेरी आंटी ने कहा कि शायद भैया भाभी गुरुजी को मानते हैं इसलिए आए होंगे। फिर मैंने इग्नोर कर दिया और फिर मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया, कमलिया तू मैनू पहचानिया नहीं, मैं तेरी रक्षा करन आया सी, हुण तू फिकर ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। और तब मैंने अपनी आंटी से कहा कि उस दिन गुरुजी महाराज सपने में हमारे लिए ही आए थे। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप बनाकर अपने घर पर स्थापित किया और मैंने दिन रात गुरुजी का शुक्राना करना शुरू किया। और तब संगत जी किसी ने कहा कि किसी संगत से या गुरुजी के मंदिर से ब्लेसिंग्स लेकर घर पर रखो। फिर संगत जी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला और तब संगत जी वहाँ पर गुरुजी की पुरानी संगत एक आंटी जी से हमारा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे गुड़गांव से गुरुजी के 3 स्वरूप भेजे। फिर आंटी जी से बात हुई और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और धीरे धीरे गुरुजी का मंत्र जाप मेरा शुरू हो गया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा दुनिया की सच्चाई से अवगत कराने के लिए। संगत जी, गुरुजी के सिवा और कोई नहीं, बस संगत जी गुरुजी ही भवसागर से पार उतारने वाले हैं। बहुत परीक्षा ली है गुरुजी ने और जब जब भी संगत जी में टूटा वहाँ गुरुजी महाराज ने मेरा साथ दिया। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मुझे खीरे से बहुत एलर्जी थी। अगर संगत जी मैं थोड़ा सा भी खीरे को टच कर देता हूँ तो मेरा गला बहुत खराब हो जाता है, इतना ज्यादा कि मैं पानी तक नहीं पी पाता। एक बार की बात है, मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गुरुजी के सत्संग पर गया था और वहाँ लंगर प्रसाद में खीरे का सलाद था। संगत जी, जब मैंने लंगर की थाली देखी तो गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आपका प्रसाद है, मैं मना नहीं करूँगा, बाकी आप खुद देख लेना। संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद किया और अपने घर आ गया। मेरी आंटी मुझे कहने लगी कि आपने खीरा खा लिया है। तो मैंने उसे कहा कि प्रसाद था, छोड़ नहीं सकता था, अगर मैंने खा लिया है तो बाकी गुरुजी महाराज बैठे हैं वो देखेंगे। और संगत जी, अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक उठा। मेरी आंटी मुझे कहने भी लगी कि अगर कुछ परेशानी लगे तो तुरंत दवा ले लेना, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही थी। संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मुझे खीरे से किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है और मैं बेफिक्र होकर खाता हूँ। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, जैसे आपने अब तक संभाल के रखा है ऐसे ही आगे भी अपने चरणों में लगा के रखना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम विशाली आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी की कृपा से तब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी शादी 7 मई की फिक्स हो गई है, जो कि बहुत लंबे टाइम से पोस्टपोन होती जा रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज मुझे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस करेंगे और हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर ऐसे ही बनाए रखेंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अभी डुगरी मंदिर भी जाकर आई हूँ और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। संगत परिवार से जुड़ी हूँ। बस अब संगत जी इतना ही कहना है कि जो भी आपने दिया है गुरुजी, वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। मुझे एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाना गुरुजी, ताकि गुरुजी मैं अपने रास्ते से कभी ना भटकूं और साथ में मेरे होने वाले अंकल जी और उनके पूरे परिवार को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे जीवन में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। टीना आंटी जी, मैं आपके सत्संग रोज ऑफिस जाने से पहले नियम से सुनती हूँ और आपकी आवाज में वो सत्संग सुनकर बहुत अच्छा अनुभव होता है। गुरुजी आपको और सारी संगत परिवार को बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी मैं अपनी मम्मी के थ्रू गुरुजी महाराज से सितंबर 2025 से जुड़ी हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे कोलेस्ट्रॉल और बीपी की परेशानी है। संगत जी डॉक्टर से चेकअप कराने पर मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था और डॉक्टर ने मुझे 6 महीने की दवाइयाँ लिख कर दी। ये बात अप्रैल या मई की होगी और तब से संगत जी मैं कंटिन्यू मेडिसिन ले रही हूँ। वेट भी कम करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। संगत जी मैंने अपनी डाइट से शुगर बहुत कम कर दी थी और चावल भी बहुत कम कर दिया था और मैंने अर्ली मॉर्निंग ग्रीन टी लेना शुरू कर दी थी। अब संगत जी सितंबर में गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे पहले मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला, बेटी तू सुबह सुबह खाली पेट ग्रीन टी मत पिया कर। और ये मेरा पहला मैसेज था थ्रू टेलीपैथी। और तब मैंने सोचा संगत जी कि ऐसे ही किसी के लिए होगा। फिर मुझको एक मैसेज और आया कि तू कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ऐसे ही मत लेती रहे, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की सिर्फ 3 महीने की ही दवाई दी थी, लेकिन संगत जी मैंने उस दवाई को अपने मन से ही 6 महीने तक खाती रही। गुरुजी का मैसेज आते ही मैंने मेडिसिन लेना बिल्कुल बंद कर दी और संगत जी खाली पेट ग्रीन टी भी लेना बंद कर दिया। संगत जी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मुझे ये पहला मैसेज था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझे गाइड किया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे और सभी संगत को एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, हम सभी को अपना आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।